हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलएम केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज मैं क्रैश कोर्स का टोटल लेक्चर नंबर 13 बताएंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 होगा। आज लास्ट टॉपिक है 10-15 मिनट का। कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे आज? व्हाट इज प्राइमरी सेल, राइट विथ एग्जाम्पल। तब बताएंगे व्हाट इज सेकेंडरी सेल एंड राइट विथ एग्जाम्पल। बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछता है। उसके बाद पूछेगा व्हाट इज फ्यूल सेल। उसके बाद व्हाट इज कोरिजन, संचारण क्या है उसके बारे में बताए। तो पहले क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज प्राइमरी सेल, गिव एन एग्जांपल। प्राइमरी सेल क्या है उसके एग्जांपल को लिखे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल राइट विथ एग्जांपल, राइट विथ एग्जांपल। इनके उदाहरण को लिखे। बच्चों, प्राइमरी सेल का डिफिनीशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेगा? द सेल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द सेल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, electrical energy by virtue of chemical reaction, by virtue of chemical reaction within the cell, within, क्या लिखे? within the cell is called, बच्चों इसका नाम क्या दीजिएगा? प्राइमरी सेल। यानी ये सेल होता है विच प्रोड्यूस, वो उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बाय वर्च्यू ऑफ केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करता है। विद इन द सेल इज कॉल्ड, बोलते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल के बारे में क्या लिखेगा? इट इज नॉट रिचार्जेबल, वह दोबारा रिचार्जेबल नहीं होता। नॉट रीयूज, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। लिखेंगे इट इज नॉट रिचार्जेबल and not reused, दोबारा हम यूज भी नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी सेल का एग्जांपल मेरे प्यारे दोस्त होता है 3 एग्जांपल। सबसे पहला होता है ड्राई सेल, दूसरा होता है डेनियल सेल, और तीसरा एग्जांपल जो होगा वो होता है उसको मरकरी सेल। मरकरी सेल, ये सभी के सभी एग्जांपल होता है प्राइमरी सेल का। बच्चों आपसे पूछेगा व्हाट इज प्राइमरी सेल? द सेल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल इज कॉल्ड, बोलते हैं प्राइमरी सेल। इट इज नॉट रिचार्जेबल, वह रिचार्जेबल नहीं होता। एंड नॉट रीयूज, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल होता है डेनियल सेल, ड्राई सेल, डेनियल सेल एंड मरकरी सेल इज एन एग्जांपल होता है। वह क्या चीज का एग्जांपल होता है? प्राइमरी सेल का। अब नया टॉपिक लिखिए, व्हाट इज सेकेंडरी सेल। हेडिंग डालिए, व्हाट इज सेकेंडरी सेल। व्हाट इज सेकेंडरी सेल? अब देखिए, बिहार बोर्ड में फिर बार बार रिपीट करता क्वेश्चन कि व्हाट इज सेकेंडरी सेल, गिव एन एग्जांपल। दूसरा पॉइंट में पूछेगा व्हाट इज सेकेंडरी सेल, व्हाट इज सेकेंडरी सेल, गिव एन एग्जांपल। उसके एग्जाम्पल को लिखे मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। बोलिए तो क्या होगा जी सेकेंडरी सेल के बारे में? दिस सेल आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर, दिस सेल, ये सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। दिस सेल आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस सेल आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड, बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम क्या दीजिएगा? सेकेंडरी सेल। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इट इज रिचार्जेबल, यह रिचार्जेबल होता है।
एंड रीयूज्ड, दोबारा यूज कर सकते हैं, एंड रीयूज्ड, और उसको दोबारा यूज भी कर सकते हैं। रीयूज मतलब दोबारा यूज भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है मेरे प्यारे दोस्तों लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। एंड दूसरा एग्जांपल होता है इसका निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम, कैडमियम सेल इज एन एग्जांपल होता है किसका, सेकेंडरी सेल का। बच्चों क्या पूछेगा, व्हाट इज सेकेंडरी सेल, गिव एन एग्जांपल। These cells are electrical energy stored in the form of chemical energy is called, वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता, जमा करता, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी में जमा करता। यानी दिस सेल आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करता, उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेल। मेरे प्यारे दोस्तों अगर सेकेंडरी सेल होगा तो उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं, दोबारा रीयूज करके, दोबारा रिचार्ज करके, रिचार्जिंग तो लिखेंगे इट इज रिचार्जेबल, वह दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग करके दोबारा रीयूज भी कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल का बार बार एग्जांपल पूछता है। ये वाला एग्जांपल मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑब्जेक्टिव में लेड स्टोरेज बैटरी के एग्जांपल होता है सेकेंडरी सेल का, दूसरा एग्जांपल होता है निकेल कैडमियम सेल। तो ये सेकेंडरी सेल खत्म हुआ। अब दूसरा लिखिए व्हाट इज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हेडिंग डालिए फ्यूल सेल के बारे में। सभी मैं बिहार बोर्ड मॉडल में जितना भी वीवीआई टॉपिक है वही पढ़ाऊंगा फ्यूल सेल के बारे में। बच्चों कहता व्हाट इज फ्यूल सेल, थर्ड क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल बच्चों क्या होता है उसके बारे में लिखिएगा। फ्यूल सेल के बारे में क्या लिखिएगा, कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी। लिखेंगे कन्वर्ट energy of combustion of fuel into electricity is called बच्चों, उसका नाम क्या दीजिएगा, फ्यूल सेल। ये कन्वर्ट करता कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को जला के इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखेंगे, कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, बोलते फ्यूल सेल। वह फ्यूल को जला के, फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल मोबिल, पेट्रोल डीजल को जला के इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करने का काम करता है, उसे बोलते हैं फ्यूल सेल। मेरे प्यारे दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसे हम H2O2 सेल के नाम से भी जानते हैं। लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड H2O2 सेल, इसे हम H2O2 सेल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिए यहाँ से पूछेगा फ्यूल सेल का दूसरा नाम क्या है, H2O2 सेल। इट इज पॉल्यूशन फ्री सेल, यह पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता फ्यूल सेल। इट इज पॉल्यूशन फ्री सेल होता, पॉल्यूशन फ्री सेल होता। जो फ्यूल सेल होता वो पॉल्यूशन को क्रिएट नहीं करता। उस बार लास्ट टॉपिक बताएंगे व्हाट इज कोरिजन। कोरिशन क्या होता है, इसको मिटा रहे बच्चों। लास्ट टॉपिक लिखिए व्हाट इज कोरिशन बिहार बोर्ड के लिए। कोरिशन क्या होता, चौथा में पूछेगा व्हाट इज CORROSION, कोरिशन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। मेरे प्यारे दोस्तों कोरिशन क्या होता है बताइए कोई। लिखेंगे इट इज फिनोमिना, यह घटना होती है इन विच मेटल कन्वर्टेड इनटू यूजलेस कंपाउंड में, मेटल यूजलेस कंपाउंड में बदल जाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर या मॉइस्चर इज कॉल्ड, बोलते हैं कोरिजन। लिखिए इट इज ए फिनोमिना, यह एक घटना होती है इन विच, जिसमें मेटल कन्वर्टेड इनटू यूजलेस कंपाउंड, मेटल कन्वर्ट हो जाते हैं यूजलेस कंपाउंड में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, इज कॉल्ड बच्चों, इसका नाम देंगे, क्या नाम देंगे बोलिए, कोरिशन।
CORROSION, कोरिशन कहते हैं बच्चों, संचारण के नाम से जानते हैं। बोर्ड में 2 नंबर के लिए, यह एक घटना होती है, इट इज फिनोमिना इन विच मेटल कन्वर्टेड इनटू इग्नियस कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड, बोलते हैं कोरिशन, कोरिशन बोलते हैं, या संचारण के नाम से हम जानते हैं। बच्चों आज ही आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कौन सा चैप्टर, केमिकल कैनेटिक्स। फिर 4 से 5 क्लास, 4 क्लास पढ़ाएंगे आपको, केमिकल कैनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो पढ़ते रहिए, अगर अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप लोग सभी बच्चा कमेंट नहीं करते हैं, केवल पढ़ते रहते हैं। भाई अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, टीचर को पोटेंशियल बढ़ता है। मैं आपको एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा, आप क्रैश कोर्स का कोई टेंशन नहीं लीजिए। अगर दूर दरार के बच्चे हैं, अगर आप कहीं कोचिंग क्लास नहीं करते हैं तो निफिक्र होकर पढ़िए, किस बात का टेंशन हम है ना। अगर आपको कोई चीज का दिक्कत हो रहा है या लग रहा है कि हमसे नहीं होगा या कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी मैसेज आए हेलो करके बोलिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7739450379, ये व्हाट्सएप नंबर है बच्चों। इससे व्हाट्सएप पर हाय हेलो होगा। अगर कॉलिंग नंबर लीजिएगा तो ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है 8102909544। इससे आपको कॉलिंग हो जाएगा, बात हो जाएगा। ये कॉलिंग नंबर है, कॉल करने के लिए ये कॉलिंग नंबर है, ठीक। अगर किसी बच्चा को दिक्कत आप बोलिएगा, ये नंबर लिख लीजिए, लिख लिया आप लोग। चलिए बच्चों, ओके, ऑल दी बेस्ट, रिवाइज कीजिए, अपना पोटेंशियल बरकरार रखिए, पढ़ते रहिए। ओके बालक, धन्यवाद।